अरे भाई कौन था वो, आओ सामने, जो कह रहा था इंग्लैंड को पारी की हार से हराएंगे। अरे वाह भाई वाह मेरे भाई ओली पोप, तुम्हारी शतकीय पारी का साफ साफ दिख रहा था इन इंडिया वालों में खौफ। अरे भाई तुमने ये सेंचुरी ही नहीं लगाई बल्कि इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई है। अरे भाई एक समय तो जब हमारी आधी टीम ही 163 रन पर सिमट गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे हम पारी से हार जाएंगे, लेकिन फिर तुमने और बैन फोक्स ने मिलकर जो मोर्चा संभाला, अब ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया वालों के काबू ही नहीं आएंगे। भाई हार जीत तो लगी रहती है, तुम्हारी इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अब हम लड़ने की सोच सकते हैं। अरे बैन स्टोक कप्तान साहब, अगर पहली पारी की तरह तुम्हारा बल्ला इस पारी में भी चल जाता फिर तो हम इनसे लड़ने की नहीं, इनको ठोक भी देते। कहाँ हमारा 5वां विकेट 163 पर ही गिर गया था, फिर छठा विकेट 275 रन पर जाकर गिरा। बैन फोक्स के आउट होने से पहले हम दोनों ने बड़े महत्वपूर्ण 112 रन जोड़े थे, जिसकी बदौलत हमने इन इंडिया वालों की लीड को भी तोड़ा, इंग्लैंड की अच्छी खासी बढ़त भी बनवाई। लेकिन बैन स्टोक मेरे भाई तुम्हारी पारी की कमी रह गई, वरना इस मैच का पासा पलटने में हमने कोई कमी कसर ना छोड़ी। अरे भाई गौरव क्यों आपस में ही थूक बिलो रहे हो, तुम हार से नहीं बचे बल्कि हार एक रात के लिए टली है। अरे भाई माना कि सोली पोप ने खूंटा गाड़ के तुम गौरों की लाज बचाई है, थोड़ी बहुत आसुमीद जगाई है, लेकिन ये मत भूलो तुम्हारी टीम हार से नहीं बच पाई है। बस इतना हो सकता है, पहले तुम्हें पारी से हारना था, अब हो सकता है तुम इनका एक आध विकेट ले भी लो। अरे बबूमा की कही बातें कभी गलत साबित नहीं होती, वैसे भी तुम्हारे सोली पोप को किस्मत का बहुत साथ मिल रहा था, इसलिए ये बार बार बच रहा था। लेकिन भाई मैच का नतीजा तो तय हो चुका है, ये रोहित की पलटन तुम्हें बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अरे क्यों भाई रोहित शर्मा, हमने तो सोचा था तुम्हारा वो अक्षर पटेल और जडेजा सुबह आते ही अच्छे खासे चौके छक्के दिखाएंगे, लेकिन वो तो कुछ भी ना कर पाए। अरे 421 से आगे सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए, तुम्हारी पूरी पारी 436 पर ही सिमट गई। अरे बबूमा भाई सुबह सुबह पता नहीं पिच को क्या हो गया था, गेंद इतनी घूम रही थी, बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आया, जिसके चलते जड्डू हो या अक्षर पटेल कोई कुछ नहीं कर पाया। वरना सोचा तो हमने भी यही था, जड्डू तो अपना शतक ठोकेगा ही, कम अक्षर पटेल भी नहीं रहेगा। वैसे जड्डू को तो वो अंपायर कॉल ही महंगी पड़ गई, जिसके चलते उसे आउट दे दिया। फिर प्रेशर में आके अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट खो दिया, जिसके चलते हम लोग सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए। वैसे तो हमने स्कोर अच्छा खासा बना दिया था, लेकिन ये तो इनका ओली पोप चल गया, इसलिए थोड़ा कम पड़ गया, वरना इन गोरों की तो हर हाल में पारी से हार निश्चित थी। लेकिन बबूमा भाई फिर वही तुम्हारे वाली बात, ये गोरे हार से बचे नहीं है, बस हार इनकी तीसरे दिन की बजाय अब चौथे दिन में हो जाएगी। अरे इंडिया में आके इंडिया को हराना कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है, अगर किस्मत ज्यादा ही रूठ जाए तो वो अलग बात है, जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, वरना अपने घर में हम किसी को बख्शते नहीं। अरे बस करो भाई बस करो, ऐसे मन में लड्डू फोड़ने से जीत नहीं मिलेगी, जब तक क्रीज पर हमारा ओली पोप खड़ा है जीत के तुम सपने ही देख सकते हो। देखा नहीं आज कैसे घूम घूम के शॉट मार रहा था, तुम्हारा अकेला ही जीत का भूत उतार रहा था, वो शेर का बच्चा ऐसा छाया तुम्हारे किसी गेंदबाज के काबू नहीं आया, जिसके बलबूते हमने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन का स्कोर बनाया। हमारी 126 रन की तो लीड हो गई है, अगर चौथे दिन भी हमारा ये ओली पोप ऐसे ही झटका दिखा गया तो तुम्हें उठाकर पटकने में देर नहीं लगाएंगे। वैसे भी हम गोरे तुम इंडिया वालों की रग रग से वाकिफ हैं, रोहित भाई किसी भरम भुलेखे में मत रहना, मैच का पासा पलटते देर नहीं लगेगी। वैसे भी हमें तो पक्का यकीन है, जिस हिसाब से आज वो तुम्हारे सभी गेंदबाजों को स्वीप शॉट में लपेट रहा था, कल भी ऐसे ही खेलेगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं झेलेगा, अच्छी खासी लीड बना के देगा। अरे रोहित शर्मा भाई मजाक की बात अलग है, अगर समय रहते तुमने उस खूंखार गोरे का कुछ नहीं किया तो ये ओली पोप का लॉलीपॉप तुम्हें भारी पड़ जाएगा। 148 पे नबाद लौटा है, अगर कल तुमने उसे जल्दी आते ही निपटा दिया तो ठीक है, वरना भाई मुसीबत बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते भाई मैच का पासा पलटे, तुम्हारे साथ कोई खेला हो, इसलिए कल उसे जल्दी ही चलता करने का कोई अच्छा सा प्लान सोच के आना, वरना पड़ जाएगा तुम्हें पछताना। अरे बबूमा भाई कैसी बातें करते हो, आज तो उसको किस्मत का साथ मिलता रहा इसलिए वो बचता रहा, कल उसको नहीं छोड़ेंगे, आते ही निपटा देंगे, मैच को जल्दी ही खत्म करवा देंगे। वैसे हमारे पास भी जायसवाल जैसे धुरंधर है जो बड़े से बड़े मैच का पासा पलटने में देर नहीं लगाते।